नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। बेटा, तुम्हें एक बात बता दे, इस साल 2026 तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सारे लोगों के ताने धरे के धरे रह जाएंगे और तुम सफलता के चरम पर पहुंच जाओगे। अगर आपकी इस राशि है तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि समय का चक्र एक ऐसी करवट लेने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। क्या आप तैयार हैं उस महापरिवर्तन के लिए जो आपके जीवन की हर रुकी हुई घड़ी को फिर से सक्रिय कर देगा? साल 2026 आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर का वर्ष नहीं, बल्कि यह वो एक जादुई द्वार है जहां से गुजरने के बाद आपकी पहचान, आपका रसूख और आपका बैंक बैलेंस पूरी तरीके से बदलने वाला है। याद रखिए, नियति हर किसी को एक मौका नहीं देती, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए कुदरत ने साल 2026 के पन्नों पर महासफलता लिख दी है। इसे आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। यह वो समय है जब आपके संघर्षों का अंत होगा और एक ऐसा स्वर्ण युग शुरू होगा जो फिर कभी लौट करके नहीं आने वाला। आज हम उस रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां ग्रहों की चाल आपके भविष्य की नई परिभाषा गढ़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह विश्लेषण इतना गहरा और विस्तृत है कि इसके हर शब्द में आपके आने वाले कल की गूंज सुनाई देगी। हम बात करेंगे उस अभूतपूर्व ब्रेक थ्रू की जो आपके करियर की दिशा बदल देगा। हम चर्चा करेंगे उन ग्रहों की जो आपके भाग्य के ताले खोलने की चाबी लेकर के आ रहे हैं। इस ज्योतिषीय महाविमर्श में हम केवल भविष्यवाणियां नहीं करेंगे, बल्कि उन ऊर्जाओं को समझने की भी कोशिश करेंगे जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखती हैं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि, नाम राशि और लग्न राशि तीनों पर आधारित है, क्योंकि 2026 का प्रभाव इतना व्यापक है कि इसे हर दृष्टिकोण से समझना अनिवार्य है। ब्रह्मांड के न्यायाधिकारी देवता शनिदेव जी महाराज, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वर्तमान में आपके जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दौर से आपको गुजार रहे हैं। शनि की सारहेसाती का यह अंतिम चरण आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन याद रखें, सोना तभी कुंदन बनता है जब वो आग में तपता है। शनिदेव अभी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और संपत्ति का कारक माना जाता है। यहां शनि की उपस्थिति का अर्थ है कि वह आपके आधार को मजबूत बना रहे हैं। अक्सर लोग शनि के दूसरे भाव में होने से घबराते हैं, लेकिन एक गहरे शोधकर्ता की दृष्टि से जब मैं देखता हूं, या आप किसी और से भी पूछेंगे, तो यह समय आपके जीवन की नींव को कंक्रीट की तरह ठोस बनाने का है। पारिवारिक मोर्चे पर शनिदेव आपसे कुछ गंभीर अनुशासन की मांग कर सकते हैं। बहुत गंभीर अनुशासन, डिसिप्लिन संभव है कि इस दौरान आपको लगे कि परिवार के सदस्यों के बीच वह पहले जैसा सामंजस्य नहीं रहा, या शायद बातचीत में एक अजीब सा ठंडापन महसूस हो। लेकिन इसके पीछे शनि का उद्देश्य आपके रिश्तों की गहराई समझना है। वह चाहते हैं कि आप केवल मीठी बातों पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। यदि इस समय परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का विषय बनता है, या अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आता है, तो इसे एक बोझ ना समझें। यह शनिदेव द्वारा दी गई वह परीक्षा है जिसे सफल होने के बाद आपका पारिवारिक बंधन और भी अटूट हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी बुजुर्ग की दवा इलाज कराएंगे तो वहां पर शनिदेव जी आपसे प्रसन्न होंगे। वाणी में थोड़ी कड़वाहट या रूखापन आ सकता है। इसीलिए साल 2026 में कुंभ राशि वालों को मौन और संयम को अपना सबसे बड़ा हथियार 2026 में कुंभ राशि वालों को मौन और संयम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनि का दूसरे भाव में होना आपके लिए धीरे चलो पर लंबे चलो का मंत्र लेकर के आया है। यहां शनिदेव धन की गति को थोड़ा धीमा जरूर करते हैं, लेकिन वह जो धन देते हैं वह टिकाऊ धन होता है। और जरूरत तो उसी की है जो आए रहे। जो आए चला गया, उसका क्या अर्थ है? यह साल सट्टेबाजी या रातों रात अमीर बनने वाले निवेशों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेहनत से कमाई गए करें और मेहनत से कमाई गई पूंजी को गलत जगह ना लगाएं, तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जो पूंजी है उसको गलत जगह लगाएंगे या किसी को उधार देंगे, तो पैसा वापस आने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि आप अनुशासन के साथ बचत करते हैं, पुराने कर्जों को चुकाने की योजना बनाते हैं,
तो शनिदेव आपको वह लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे जिसका आप सपना भी नहीं देख सकते। मतलब बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके आपको अमीर बना देंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, कानून, राजनीति या मोटिवेशनल स्पीकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शनिदेव की यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी आवाज में वह वजन पैदा होगा कि दुनिया आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। शनि की दृष्टियों का खेल भी बड़ा निराला है। उनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो सुख, माता और भूमि का भाव है। यहां शनि आपसे घर की मरम्मत या स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी सहजता बढ़ती जाएगी। वहीं सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आपके जीवन के कुछ छिपे हुए रहस्य, चाहे वह प्रेम से जुड़े हो या विरासत से जुड़े हो, अचानक सतह पर आ सकते हैं। शनि की दशमी दृष्टि आपके एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव पर है। यह सबसे सुखद संदेश है। इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत बेकार बिल्कुल नहीं जाएगी। आपके दीर्घकालिक लक्ष्य, जो शायद पिछले 5 सालों से अधूरे थे, वह अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आपकी आय के स्रोत धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां से गिरावट की गुंजाइश नहीं होगी। अब बात करते हैं उस मायावी ग्रह की जो आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने वाला है। राहु महाराज आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न में राहु का होना व्यक्ति को असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी बना देता है। आप इस साल खुद को एक ऐसी बेचैनी में पाएंगे जहां आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। क्रांतिकारी स्टार्टअप्स और बड़े जोखिम लेने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। लेकिन यहां सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। राहु जो हैं वो भ्रम के कारक हैं। वो आपको वो सब कुछ दिखा सकते हैं जो असल में है ही नहीं। सिर्फ भ्रमवश आपको लगेगा कि आप ऐसा सा कर सकते हैं, ऐसा सा हो रहा है। निर्णय लेते समय उतावलापन आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देगा। स्वास्थ्य के मामले में राहु आपको थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं। अनिद्रा, मानसिक तनाव या पाचन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए अपने खान पान और दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित रखिए। करियर के क्षेत्र में राहु आपको अचानक बड़ी छलांग लगवा सकते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो राहु आपके लिए रास्ते खोल देंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। यह शिक्षा और प्रेम का भाव है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेशों में राहु का अचानक बड़ा धन लाभ भी करा सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां पनप सकती हैं। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से मनमुटाव संभव है। जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस से बचना बड़ी समझदारी होगी। इस ज्योतिषीय यात्रा में केतु का भी अपना महत्वपूर्ण बड़ा स्थान है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो रिश्तों में एक तरह की विरक्ति या आध्यात्मिक झुकाव पैदा कर देंगे। आपको महसूस हो सकता है कि आप दुनिया की भीड़ में अकेले हैं। आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है, आपके कंधे से कंधा मिलाने वाला कोई नहीं है, या शायद आपके साथी के साथ आपका मानसिक तालमेल ना बैठ पाए। यह भी संभव है। केतु यहां आपको सिखा रहे हैं कि बाहरी रिश्तों से ज्यादा खुद के भीतर का रिश्ता होता है। केतु के दोष को दूर करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करना सबसे अचूक उपाय होता है, क्योंकि जब गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं तो केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और अब आते हैं उस ग्रह पर जो साल 2026 का असली नायक है, और वह है देवगुरु बृहस्पति। गुरु जी आपके लिए धन और लाभ के स्वामी हैं। बृहस्पति जी और उनका गोचर इस साल आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है। साल की शुरुआत में गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे। यह स्थिति कुंभ राशि के उन जातकों के लिए स्वर्णिम है जो संतान सुख की चाह रखते हैं। गुरु की कृपा से आपकी बुद्धि प्रखर होगी। शिक्षा में आप ऊंचाइयों को छुएंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता में एक नई चमक आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है और यह प्रेम संबंध बहुत ही पवित्र और गंभीर होगा। लेकिन असली धमाका जानते हो कब होगा? असली धमाका होगा 2 जून 2026 को, जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में गुरु का उच्च का होना एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग है। यहां गुरु आपके शत्रुता का नाश करेंगे,
आपको पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाएंगे और आपके ऊपर चढ़े हुए कर्जों को उतारने का रास्ता बनाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कानूनी विवादों में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए यह समय विजय पताका लहराने का समय होगा। आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाएगी। आपको विरोधी खुद बसाता तो खुद आपके सामने आकर के नतमस्तक होकर माफी मांगेंगे। गुरु का जो अगला परिवर्तन है वह होगा 30 अक्टूबर 2026 को, जब वह आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके व्यापार और निजी जीवन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अविवाहितों के लिए शहनाइयां बजने का स्वर्णिम समय आ सकता है, जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके घर परिवार के लिए भी बहुत ही ज्यादा खुशनुमा समय होगा। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो न केवल आपके घर को संवारेगा बल्कि आपके भाग्य में भी 4 चांद लगा देगा। व्यापार में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, नई साझेदारियां और विदेशों से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक दया आभा नजर आएगी। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। इस अद्भुत साल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? सूर्यास्त के बाद ओम शम शनिश्चरय नमः, ओम शम शनिश्चरय नमः मंत्र का जाप आप करेंगे और बुजुर्गों का आप अति सम्मान करेंगे। बहुत सम्मान करें। यदि आपकी कुंडली पूरी तरह से आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि नीलम पत्थर धारण करना आपके लिए बहुत करियर को स्थिरता प्रदान करेगा। या आप किसी को भी आप कुंडली दिखा सकते हैं, वह यही बताएगा कि आपको नीलम पत्थर धारण करना चाहिए। राहु केतु की शांति के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष और केतु के लिए लहसुनिया रत्न लाभकारी होगा। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पाने के लिए पुखराज धारण करना या नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाना आपके भाग्य के दरवाजे को खोल देगा। कुंभ राशि वालों, साल 2026 आपके जीवन का उस फिल्म की क्लाइमैक्स की तरह है जहां नायक को अंत में सब कुछ हासिल हो जाता है। वो पूरे फिल्म में परेशान रहता है लेकिन अंत में जीत उसकी होती है। यह साल आपसे मेहनत मांगेगा, अनुशासन की मांग करेगा और कभी कभी आपको थकाएगा भी, लेकिन अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप उन मुसीबतों को पार करेंगे तो आप खुद को सफलता के शिखर पर पाएंगे। जहां पहुंचना दूसरों के लिए केवल एक सपना होता है। अपने इरादों को फौलादी बना लीजिए, अपनी वाणी में मधुरता लाइए और ब्रह्मांड के इन संकेतों को पहचान कर अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए निडर होकर के। यह साल आपके लिए सिर्फ खुशियां नहीं ला रहा बल्कि यह आपको एक नया जन्म दे रहा है। आपकी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करियर की अनिश्चितता अब बीते कल की बात होने वाली है। 2026 का हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। बस अपनी आंखों को खुला रखिए और अपने भीतर के उस विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए कि आप कुंभ राशि के जातक हैं, क्योंकि जो कुंभ राशि के जातक होते हैं वो वैसे ही अलग होते हैं, जो घड़े की तरह सबको तृप्त करने की क्षमता रखते हैं। दूसरों को पानी पिलाना मतलब दूसरों का भला करना, ये उनके अंदर छिपा होता है। आने वाला समय पूरी तरह से आपका समय होगा। और अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि कुंडली के अनुसार किस महीने में आपको सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होगा, या क्या आप अपनी वर्तमान समस्याओं के लिए कोई विशेष उपाय पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी जिज्ञासा कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके कमेंट का उत्तर वहां से आपको जरूर दूंगा। साथ ही साथ आपको 2 काम पर पूरे वर्ष करना है। अगर आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुखों से, तकलीफों से, लड़ाई झगड़ों से मुक्ति चाहते हैं, तो यह काम आप अवश्य करें। आप मंगलवार को और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और जब सरसों के तेल का दीपक जला रहे हो तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। वहीं मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को जो चमेली का तेल होता है और पीला सिंदूर होता है, पीला सिंदूर एक होता है, बाकी जो दूसरे लाल सिंदूर और दूसरे कलर के होते हैं वो नहीं लेना है, पीला सिंदूर लेना है। चमेली के तेल में उसका लेप बनाना है और वो हनुमान जी को चढ़ाना है, मतलब लगाना है। और हनुमान जी के चरणों से वही सिंदूर बाद में जो पहले से लगा होता है वह सिंदूर लेकर के आपको अपने टीका करना है।
अपने घर वालों की टीका करना है। इससे आप हर तरह के क्लेश से, लड़ाई झगड़ों से, अनावश्यक हानि से, डर से, भय से, नकारात्मक शक्तियों से सबसे बचे रहेंगे। तंत्र मंत्र से जो दुश्मन लोग कराते हैं उनसे आप बचे रहेंगे। उनका असर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर नहीं होगा। तो यह काम आपको अवश्य करना है। एक काम आपको और भी करना है। वह काम क्या है? आपको उगते हुए सूरज को जल देना है और नहा धो के आपको जल देना है। उगते हुए सूरज को और जल सर के ऊपर से ऐसे गिरना चाहिए, ऐसे ऊपर से, और उसी जल से जैसे ये जल गिर रहा है तो इसके आर पार से आपको सूर्य भगवान को देखना है और देखते हुए ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो शनिदेव जी अपने आप से प्रसन्न होते हैं। वो अपने नकारात्मक प्रभावों को अपने आप से कम कर देते हैं या कभी कभी तो खत्म ही कर देते हैं। तो कभी कभी तो अगर आप सूर्य देव को और हनुमान जी को अच्छे से प्रसन्न कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि जीवन से कष्ट पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। मतलब कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, ऐसा भी जीवन संभव है। सूर्यदेव जी महाराज और हनुमान जी महाराज कष्टों को बिल्कुल पूरी तरह से दूर करवा देते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जो राहु हैं वो भी सूर्यदेव जैसा ही फल देते हैं। तो अगर आपने शनिदेव जैसा ही फल देते हैं राहु भी, तो अगर आपने शनिदेव के नकारात्मक फलों को कम करा दिया तो राहु के भी नकारात्मक फल कम हो जाएंगे। मतलब जो आपके दिमाग में भ्रम बनता है, जो आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये सब स्थितियां भी कम हो जाएंगी। आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और सफलता आपको आकर के मिल जाएगी। ये काम आपको अवश्य करना है जो बताए हैं। तो अगर आप ये करते हैं पूरी श्रद्धा से, पूरी विधि विधान से, पूरी स्वच्छता से, तो आप स्वयं देखेंगे कि साल 2026 आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल करके जाएगा। और ऐसी सफलता होगी जो टिकाऊ होगी। ऐसा नहीं है कि 4 दिन की चांदनी वाली बात हो। ये सफलता आपके जीवन में टिकेगी। जो इससे रुपए, पैसे, धन दौलत आपके जीवन में बढ़ेंगे, वो घटेंगे नहीं, फिर दोबारा वो बढ़ते रहेंगे। वो आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए एक आधारभूत संरचना बनाएंगे और उनको जीवन का आधार प्रदान करेंगे। आपको जीवन में फिर वो हमेशा लाभ और सहयोग देते जाएंगे। उसी आर्थिक धन दौलत को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते जाएंगे और वह आपके परिवार का हमेशा ढाल बनकर खड़े रहेंगे। आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।